नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से कांग्रेस का मोहरा बनते दिखाई दिए राकेश टिकैत, क्योंकि अब गुजरात जाकर कांग्रेस के लिए बिसात बिछाने की करेंगे कोशिश। जी हां, और यह बात हम नहीं कह रहे, ये खुद आज हरियाणा में बहादुरगढ़ में एक महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने खुद अपने बयान में कहा कि वो अब गुजरात को मुक्त करना चाहते हैं। और ये गुजरात का नाम लेकर आप शायद समझ गए होंगे इशारा किस ओर है और किसको मुक्त करने की, किससे ये बात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर एक बार फिर से यहाँ पर ये झलक रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, क्योंकि अब तक जिस तरीके से लंबे समय से कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि पटेल जो समाज है उसको प्रभावित कर सके, लेकिन अब जब हार्दिक जो पटेल थे वो पटेल समाज को प्रभावित नहीं कर पाए, तो अब एक कांग्रेस ने नया मोहरा सामने निकाला जिसका नाम है राकेश टिकैत और उसको पट्टी पढ़ाई गई। लेकिन अब जो सामने आ रहा है, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कैसे राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने अब गुजरात को मुक्त करने की बात कही है। और आपको ये भी बता दें कि राकेश टिकैत ने अपने बयानों में साफ तौर पर यह कहा कि हम राष्ट्रव्यापी मार्च करेंगे, गुजरात जाएंगे और इससे मुक्त करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये केंद्र द्वारा नियंत्रित है। देखिए कैसे केंद्र पर यहाँ पर निशाना साधा गया और ये कहा गया कि ये जो प्रदेश है वो केंद्र द्वारा नियंत्रित है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत आजाद है लेकिन गुजरात के लोग अभी भी कैद हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अपने बयानों के जरिए जिस तरीके से लगातार टिकैत केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर या यूं कहें कि बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं और उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं साफ तौर पर कि मैं किसी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और अब आपका सुपड़ा साफ करने में गुजरात में जा रहा हूं। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो अब गुजरात को मुक्त करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें जेल हो जाती है, हम तारीख पर फैसला कर रहे हैं। इस दौरान इस तरह की बातें बहादुरगढ़ में महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने कही है। साथ ही आपको ये भी बताते चले, राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम पंचायती प्रणाली को मानने वाले लोग हैं, हम फैसलों को बीच में ना पंच बदलते हैं और ना ही मंच बदलते हैं। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन पर वो बातचीत कर लें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत तो आज़ाद हो गया, गुजरात कैद में क्यों है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुजरात के आदमी को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा, जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं उनको जेल में बंद करते हैं और हम भी अब गुजरात जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ गुजरात में अब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस राकेश टिकैत को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। और पटेल समाज को कैसे प्रभावित करने के लिए अब कांग्रेस इस हथकंडे का इस्तेमाल करने की कोशिश करे, जो कि हम सबको दिख रहा है। और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि वाकई धरातल पर जिस तरीके की एक्टिविटी कांग्रेस लगातार करती आ रही है किसान आंदोलन की आड़ में, किसान नेताओं की आड़ में, ये साफ तौर पर जग जाहिर है। और इसको लेकर इसकी साफ बानगी ये भी देखने को मिली कि इस तरीके से राकेश टिकैत जिस तरीके से अपने बयानों से पलटे हैं, इससे भी ये साफ जाहिर होता है कि आप एक जगह स्टैंड नहीं लेते। लेकिन जिस तरीके से शर्मनाक राजनीति जो अब ये कांग्रेस के नेता और राकेश टिकैत कर रहे हैं वो वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि अभी कुछ ही समय पहले अपने बयानों से राकेश टिकैत जो है वो पलट गए थे। उन्होंने पहले कहा था कि वो 2 अक्टूबर तक किसान आंदोलन को लेकर अपना धरना करेंगे, लेकिन अब जब किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने आवाज उठानी शुरू करी, जब उन पर जमकर कई आरोप लगे, उसके बाद राकेश टिकैत अपने बयानों से पलट गए। उन्होंने कहा कि अब जब तक कृषि कानून बिल पास नहीं होगा तब तक वो लगातार धरना करते रहेंगे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से किसी विशेष मुद्दे को एजेंडा बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें कई अन्य प्रदेशों में चुनाव की, तो राकेश टिकैत आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुके हैं और उसी के तर्ज पर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लगातार इस तरीके के किसान आंदोलन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लपेटने की झूठी जो वो कोशिश कर रहे हैं, इसका जनता यह है बहुत जल्द ही मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक किसान आंदोलन में जिस तरीके से जो मतभेद सामने आ रहे हैं, जो टूट किसान आंदोलन में पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ये वाकई साफ तौर पर यह
साबित करती है कि सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष पार्टी का मुहरा बनकर ये सभी नेता रह गए हैं, क्योंकि अब उनके आपस में स्वर नहीं मिल रहे। इस तरीके से हमने आपको बताया भी था कि कैसे गुरनाम सिंह चडूनी जो कि संयुक्त मोर्चा किसान के नेता हैं, उनने राकेश टिकैत पर कई आरोप लगाए थे कि बिना किसान नेताओं से बात किए, बिना सलाह मशवरा लिए लगातार वो अपनी निजी राय मीडिया के सामने रख रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और उनको इस पर हंसी आती है, जिसके बाद शायद घबराकर राकेश टिकैत ने अपना जो बयान था उसको पलटते हुए अब ये बता दिया, किसानों को ये बताने की कोशिश की कि नहीं, हम तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं और जब तक कृषि कानून बिल वापस नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। तो किस तरीके की राजनीति अब राकेश टिकैत कर रहे हैं हम सभी देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात वाकई ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस सार्वजनिक मंच पर भारत का अपमान करने के लिए जिस तरीके से इन नुमाइंदों का इस्तेमाल कर रही है, इसकी पोल अब खुलती हुई दिखाई साफ तौर पर पड़ रही है। क्योंकि जब लगता है कि कांग्रेस को अब कोई और आगे उसके पास हथकंडा नहीं बचा, तो अब वो राकेश टिकैत को उठाकर गुजरात ले जाने के मूड में है, जिसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर से राकेश टिकैत का मजाक उड़ाने लग गए हैं। और आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर यूजर्स अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पिटने के डर से शायद राकेश टिकैत ने अपना बयान वापस ले लिया। और 2014 के लोकसभा चुनाव में राकेश टिकैत ने रालोद की टिकट पर चुनाव लड़ा, उन्हें 9,539 वोट मिले और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया था। तो देखिए किस तरीके से ये कोई अभी नई रणनीति नहीं है, काफी लंबे समय से ये जो गुंडे के रूप में जो किसान नेता उभर कर इस समय सामने आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाकर बैठे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी को सहारा देने के लिए, उनके वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, जो कि कभी नहीं होने वाला, इस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। और इसको लेकर विदेशों से उनको फंडिंग की जा रही है, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ था कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो संप्रभुता है उसको खत्म करने की जो कोशिश कर रही है भारी शक्तियों के साथ मिलकर, इसका भी यहाँ पर खास तौर पर खुलासा होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो लोगों के इसमें ट्वीट सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर यह कहना लोगों का है कि गुजरात भारत में एक आर्थिक महाशक्ति है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जैसे चीनी प्रतिनिधि इसे लक्षित करेंगे। इसके अलावा एक और यूजर्स का ये लिखना है, डकैत महाराष्ट्र में क्यों नहीं जाते और पहले ठेके पर खेती बंद करते हैं, या केरल में और वहां पहले एपीएमसी शुरू करें। तो जिस तरीके से लगातार अब अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही है, साफ तौर पर बड़ा खुलासा हो रहा है कि कैसे राकेश टिकैत जो लगातार दल बदलू नेता के रूप में जाने जाते हैं, लगातार अपने जो उनके शब्द हैं उस पर वो अमल नहीं करते। तरह तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं और गुजरात पर जो राकेश टिकैत ने बयान दिया कि वो अब गुजरात को मुक्त करने वाले हैं, इसको लेकर तमाम तरह के जो यूजर्स हैं ये बातें कर रहे हैं कि डंडा मार के तुम्हें भगाएंगे, गुजरात मत आना, गुजरात वाले तुम्हें तोड़ कर रख देंगे। और जिस तरीके से गुजरात में राजनीति करने की आप जो कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरीके से नाकाम होगी। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा जो जाल बिछा रखा है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को तोड़ने के लिए, मोदी सरकार को तोड़ने के लिए और मोदी की, पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए। क्योंकि गुजरात में लंबे समय से बीजेपी का शासन है और तमाम कोशिशों के बाद भी, तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी कांग्रेस वहां पर अपना झंडा नहीं गाड़ पाई, जिसके बाद हालात अब ये हो गए कि कांग्रेस तरह तरह की ओछी राजनीति करती आई है। जिस तरीके से हमने देखा, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की, चाहे हम बात करें केरल की, चाहे हम बात करें राजस्थान की, अलग अलग जगह पर हमने किस तरीके से देखा कि कांग्रेस में लगातार मतभेद के बाद भी किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा वर्चस्व कायम करने के लिए किसी का भी इस्तेमाल करते हैं। और यही वो वजह है कि राकेश टिकैत लगातार बेखौफ होकर इस तरीके से किसान आंदोलन वो कर रहे हैं, लगातार जो हिंसा 26 जनवरी को हुई उसका वो समर्थन कर रहे हैं, जो कि वाकई पूरी तरीके से पर्दाफाश यहाँ पर हो चुका है। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह के हथकंडों को बार बार सामने लाया जाएगा, और आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके से नुमाइंदों को, किसानों को नुमाइंदा बनाकर इस्तेमाल करेगी। क्या कभी वो अपने काम पर भरोसा कर पाएगी ताकि जनता उसके काम पर वोट दे, उसके काम पर उसकी सराहना करे? लेकिन ऐसा शायद संभव कभी ना हो पाए, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ
तुष्टीकरण की राजनीति करना जानती है, सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ना जानती है, सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को खराब करना जानती है, जिसकी बानगी ये रही कि हम सबने देखा था कि कैसे कांग्रेस पार्टी बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर, बाहरी संगठनों के साथ मिलकर, चाहे वो आतंकी संगठन हो, चाहे वो खालिस्तानी संगठन हो, चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो, इन सभी का किस तरीके से समर्थन करती कांग्रेस आ रही थी किसान आंदोलन के नाम पर। और ये यही वजह है कि लगातार जो देश की जो जनता है वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर अपना भरोसा नहीं जता पाती, क्योंकि लगातार कांग्रेस बार बार इस तरह की राजनीति करती जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इस पर आपकी क्या कुछ राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।